एस्थमा या दमा कई दफ़ा बहुत ही ज़्यादा एक्यूट अटैक ले आता है और पेशेंट को बहुत सीवियर सिम्टम होने लगते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राजेश चावला, सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। दमा एक ऐसी बीमारी है जो बच्चे को, जवान और बूढ़े को कभी भी शुरुआत हो सकती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस की नलियों में सूजन आ जाती है, जिसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। जब व्यक्ति किसी चीज़ के कांटेक्ट में आता है जिसको एलर्जी है या ट्रिगर है, तो वो उसको एक्यूट अटैक ले आता है। एक्यूट अटैक का मतलब होता है कि सांस की नलियाँ भीड़ी हो जाती हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है, बलगम नहीं निकाल सकते हैं और सीटीसी की आवाज़ आने लगती है। ये आमतौर पे सिम्टम्स जब होते हैं तो इसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से टेस्ट किया जाता है और ट्रीटमेंट को इन्हेलर के रूप में दिया जाता है, जिसके दवाई सीधी फेफड़ों की नलियों में पहुंचती है, जो भीड़ी हो गई हैं उनको खुला कर देती है। अगर किसी को ऐसा एक्यूट अटैक आता है और एस्थमा का रोगी है तो सबसे पहली बात है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जितना घबराएंगे उतना आपका अटैक की सिवियरिटी है वो बढ़ती जाएगी। किसी दीवार का साथ ले लीजिए, आराम से सांस लीजिए। आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे में क्या करें, या जब आप नॉर्मल कंसल्टेशन के लिए जाते हैं तो उससे पूछ सकते हैं कि अगर एक्यूट अटैक आता है तो मुझे क्या करना है। आमतौर पे अगर आपके पास इन्हेलर है तो आप 2 पफ ले सकते हैं, उसको आप 10 मिनट के बाद अगर आपको आराम नहीं आता तो रिपीट कर सकते हैं, फिर दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑक्सीमीटर है तो उससे अपनी ऑक्सीजन देख सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन कम आ रही है तो एक उंगली में कम आ रही है तो ज़रूर दूसरी उंगली में देखिए, कई दफ़ा गलत भी होती है। अगर वो कम है तो अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप नियर बाई हॉस्पिटल में चले जाएं। अगर आपके पास नेबुलाइज़र है तो इन्हेलर की बजाय आप नेबुलाइज़र में भी ब्रोंकोडायलेटर जो आपके डॉक्टर ने बताई है, ज़्यादातर सैल्ब्यूटामोल, उसमें डाल के आप उसको ले सकते हैं। अगर 20 मिनट में आराम नहीं आता है तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं। ऐसी 3 डोजेज़ ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इसके बाद आता है आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और किसी की मदद लेके हॉस्पिटल की ओर जाएं, और ख़ुद ऐसी अवस्था में ड्राइव ना करें क्योंकि रास्ते में और गंभीर रूप ले सकती है। तो किसी की मदद लेके आप जा सकते हैं, और अगर कोई नहीं है तो आप एम्बुलेंस भी बुला सकते हैं। बट आम तौर पे एस्थमा के एक्यूट अटैक बहुत कम आते हैं अगर आपने अपने डॉक्टर के साथ अच्छी तरह से ये सारी प्लानिंग पहले ही डिस्कस करके रखी हुई है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एस्थमा का अच्छी तरह से इलाज करते हैं, किसी वक्त आपको एक्यूट अटैक आता भी है और वो अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता जो आपको बताया गया है, तो आप नियर बाई हॉस्पिटल में जाके इसका इलाज करा सकते हैं।